बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे रेजिग्नेशन के बारे में इतनी ज़्यादा सही गलत बातें फैलाई जा रही हैं, क्या सराहियाँ हो रही हैं कि मैंने क्यों रिज़ाइन किया, उसके बारे में सारी बातें हकीकत लोगों को पता है नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने अल्फाज में हकीकत आप सबके सामने, कौम के सामने रखूं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा पूरा इरादा था कि मैं इस इलेक्शन में लड़ूं और पाकिस्तान वापस आऊँ और कोर्ट्स में भी पेश हूँ। मैं हर कोर्ट में केसेस को फेस करूँ। मैं ये मेरा इरादा था। अब इस इरादे के मुताबिक मैं काम कर रहा था, लेकिन इसकी कुछ ज़रूरियात थी कि मेरा जो इरादा है उसको अचीव करने में मेरी कुछ ज़रूरियात थी। सबसे पहले तो मैं सोच रहा था कि मुझे लाइफ बैन से हटाया जाए। आफ्टर ऑल आसिफ ख्वाजा साहब को भी हटाया गया, तो अगर वो हट सकते हैं, उनके भी लाइफ बैन हाई कोर्ट ने दिया हुआ था, मुझे भी वही है, तो मैं क्यों नहीं हटाया जा सकता। लेकिन वो नहीं मिला मुझे। फिर मैंने कहा था मुझे ECL पे ना डालें, क्योंकि मैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मुझे होनी चाहिए। और नवाज़ शरीफ जब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, वो कभी लंदन जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है और पाकिस्तान में हर तरफ पब्लिक एड्रेसेस कर रहा है, तो मुझे क्यों नहीं ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिल सकती है। तीसरी बात कि मुझे अरेस्ट ना किया जाए। तो अरेस्ट जजमेंट ये थी कि जब तक कि मैं कोर्ट में पेश हूँगा आपको नहीं अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये वेग है। तो ये चीज़ें मैंने देखी कि ये तो मेरा जो मेन मकसद है वही फेल हो रहा है, अचीव मैं नहीं कर सक रहा हूँ। जब मैं खुद ही मूव नहीं कर सकूँगा, खुद ही मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी, तो मैंने APML के लिए क्या करना है वहाँ। तो इसलिए अंडर एडवाइस मेरी पूरी पार्टी ने एडवाइस की कि इस सूरत हाल में आपके आना बिल्कुल बिला मकसद होगा, आपके लिए भी और पार्टी के लिए भी। आप अपने भी को भी तकलीफ़ में डालेंगे और पार्टी को भी मुसीबत में होगी। तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मुझे अभी नहीं आना चाहिए। लेकिन जब मैंने ये फ़ैसला किया कि नहीं आना चाहिए, इससे लोग कुछ वो समझ रहे हैं कि मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दिए और APML से मेरा सपोर्ट हट गया है। ये याद रखें, मैं APML के हमेशा सपोर्ट में रहूँगा। पॉलिटिक्स मैंने नहीं छोड़ी है, मैं रहूँगा, लेकिन एक सही मौके को देखकर उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। इसका अब मुझे जो चेयरमैनशिप से मैंने जो रिज़ाइन की, तो उसकी मेरी रिप्लेसमेंट चाहिए थी। अभी उस रिप्लेसमेंट में मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अमजद साहब एज चेयरमैन एंड महरीन एडम साहिबा एज सेक्रेटरी जनरल सबसे मौजूद, तो इसलिए मैंने उन्हें नॉमिनेट किया है अपनी जगह और इन अपॉइंटमेंट्स में। मुझे उम्मीद है कि उनको सब सपोर्ट करेंगे। ये मैं APML वालों को कह रहा हूँ, सब लोग सपोर्ट करेंगे और आपस के अगर तसादम है, कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, उन्हें डुबो देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप आपस की झगड़े बंद करें, वरना आप जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी अचीव कर सकेंगे वो नहीं करेंगे आप। तो आप पूरी सपोर्ट दें डॉक्टर अमजद को और महरीन एडम को, ताकि पार्टी वैसी रहे, उसकी यूनिटी कायम रहे। मैं आपके सपोर्ट में रहूँगा हमेशा, और हमेशा APML के साथ मेरी हमदर्दी होगी। अब आगे का देखेंगे हम कि क्या करना है और कब करना है। इंशाअल्लाह ताला जो वक्त आ रहा है उसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, और फिर हम उनके मुताबिक देखकर APML में इंशाअल्लाह ताला मैं दोबारा इस केस को टेकअप करूँगा और बेहतरी होगी, यही मैं कह सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे लीगल एडवाइस पे बताई गई हैं कि आप हटाए दिए जाएं चेयरमैनशिप से बाय द कोर्ट। उससे बेहतर है कि आप रिज़ाइन कर दें, विच आई एग्रीड। तो मैंने रिज़ाइन किया। तो इसको इसी नज़रिए से देखें सब, और APML वालों को भी मैं कहता हूँ प्लीज़ ये इसी नज़रिए से देखें। आप इलेक्शन लड़ें, मेरी हमदर्दी सारी आपके साथ है और सपोर्ट आपके साथ है, और मेरी दुआ ये है कि आप अच्छे से अच्छा कर सकें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान पाइंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान।